नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मार्तंड सिंह। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में 3 मंजिला बिल्डिंग गिरने की क्या वजह सामने आई है और बताएंगे आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल के खिलाफ सीबीआई ने क्या नया खुलासा किया है। और इसके साथ ही बताएंगे असम में अब नया आधार कार्ड बनवाने के लिए सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने कौन सा नया नियम बनाया है। लेकिन उससे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में अचानक भरभरा कर गिरी 3 मंजिला बिल्डिंग। हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत, 27 लोगों का चल रहा इलाज। एसडीआरएफ एनडीआरएफ के जवानों ने पूरी रात चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल के खिलाफ सीबीआई की जांच में हुए नए खुलासे। घोष ने अपने करीबियों को अस्पताल में दिलवाए कई टेंडर। दवा वेंडर को सोफा फ्रिज का कॉन्ट्रैक्ट। गार्ड की पत्नी चलाती थी कैंटीन। असम में अब नए आधार कार्ड के लिए एनआरसी की रसीद जरूरी। सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने की घोषणा, 1 अक्टूबर से लागू होगा नया नियम। सुप्रीम कोर्ट में गलत बयानी पर प्रमुख सचिव कारागार पर गिरी गाज। योगी सरकार ने सभी पदों से किया मुक्त। 3 सितंबर को एससी ने लगाई थी फटकार। पेरिस पैरालंपिक का समापन आज। भारत ने किया ऐतिहासिक प्रदर्शन। 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल के साथ बनाया नया रिकॉर्ड। अब खबरों की चर्चा करते हैं विस्तार से। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में एक 3 मंजिला बिल्डिंग शनिवार शाम अचानक भरभरा कर गिर गई। इस हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है और 27 लोगों को मलबे से निकालकर लोकबंधु हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ के 100 से ज्यादा जवानों ने पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। मलबा इतना ज्यादा था कि बगल की बिल्डिंग की दीवार कटर से काटकर रास्ता बनाया गया। तब टीम अंदर घुस पाई। एनडीआरएफ के जवान चेन बनाकर अंदर गए। ड्रोन से सर्चिंग की गई। मोबाइल की लोकेशन ट्रेस कर शवों को बाहर निकाला गया। वहीं प्रशासन ने एहतियात तौर पर आसपास की बिल्डिंगों को खाली करा लिया है। हादसे की शुरुआती जांच में पता चला है कि बिल्डिंग के बेसमेंट में काम चल रहा था, जिसके चलते यह हादसा हुआ। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ सीबीआई की जांच जारी है। इस बीच घोष के खिलाफ अनियमितता के मामले में नए खुलासे हुए हैं। जांच में यह सामने आया है कि घोष ने अपने करीबियों को अस्पताल में कई टेंडर दिलवाए थे। उसने सुमन हजारा नाम के एक दवा वेंडर को सोफा और फ्रिज सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया था। घोष के सिक्योरिटी गार्ड की पत्नी अस्पताल की कैंटीन चलाती थी। इसके साथ ही पूर्व प्रिंसिपल पर अपनी पसंद के डॉक्टरों के सिलेक्शन के लिए मेडिकल हाउस स्टाफ की भर्ती में गड़बड़ी का आरोप भी है। मामले में जांच कर रही सीबीआई ने 2 सितंबर को संदीप घोष, उसके गार्ड और 2 दवा वेंडर्स को गिरफ्तार किया था। घोष ने ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर की घटना के बाद 12 अगस्त को पद से इस्तीफा दे दिया था। वो फरवरी 2021 से मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल थे। अब बात करते हैं अगली खबर की। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने असम में अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए नया नियम बनाया है। अब नए आधार कार्ड बनवाने के लिए आवेदकों को अपने नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी एनआरसी आवेदन की रसीद नंबर जमा कराना होगा। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने यह घोषणा शनिवार से की है। उन्होंने कहा कि इस कदम से राज्य में अवैध घुसपैठियों को रोकने में मदद मिलेगी। राज्य में 1 अक्टूबर से यह नई प्रक्रिया लागू की जाएगी। इसमें चाय बागान क्षेत्रों को छूट मिलेगी। हालांकि जिन 9,55,000 लोगों की बायोमेट्रिक जानकारी एनआरसी प्रक्रिया के दौरान लॉक कर दी गई थी, उन्हें इस नियम से नहीं गुजरना पड़ेगा। बात करेंगे अगली खबर की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ को चमत्कारी मुख्यमंत्री बताया है। गोरखपुर के सैनिक स्कूल के लोकार्पण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दृष्टि गिद्ध की तरह दिव्य है। वो मेरे पास सैनिक स्कूल के पुरातन छात्र के रूप में लोकार्पण कार्यक्रम का प्रस्ताव लेकर आए थे। वे मेरे बारे में जितना होमवर्क करके आए थे, उतना तो मेरे ससुर ने नहीं किया था। उपराष्ट्रपति ने कहा कि योगी चमत्कारी मुख्यमंत्री हैं। सिर्फ 3 साल में सैनिक स्कूल का निर्माण किसी चमत्कार से कम नहीं है। इतना भव्य सैनिक स्कूल बना है जिसकी कल्पना नहीं थी। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट में गलत बयानी पर प्रमुख सचिव कारागार राजेश कुमार सिंह पर सीएम योगी की गाज गिरी है। योगी सरकार ने उन्हें सभी पदों से मुक्त कर वेटिंग लिस्ट में डाल दिया है। राजेश सिंह कारागार और सहकारिता विभागों के प्रमुख सचिव थे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अदालत में कैदियों की सजा की माफी के मामले में यूपी कारागार प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव राजेश कुमार सिंह को 3 सितंबर को फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह किसी आईएएस अधिकारी को न्यायालय के सामने झूठ बोलते हुए और सुविधा अनुसार अपना रुख बदलते हुए बर्दाश्त नहीं करेगा। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि राजेश कुमार सिंह द्वारा 14 अगस्त को दिए गए शपथ पत्र में लिया गया रुख उनके उन बयानों से पूरी तरीके से भिन्न है, जिन्हें इस अदालत के 12 अगस्त के आदेश में दर्ज किया गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। डिजिटल अरेस्ट केस में यूपी एसटीएफ को लखनऊ में बड़ी कामयाबी मिली है। एसटीएफ ने डिजिटल अरेस्ट कर 2 करोड़ की ठगी करने वाले 2 आरोपियों को और अरेस्ट किया है। इन आरोपियों ने एसजीपीजीआई के एसोसिएट प्रोफेसर से सीबीआई अधिकारी बनकर ठगी की थी। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान लोकेश जैन और पवन जैन के रूप में हुई है।
उनके पास से 9.91 लाख रुपए नगद, 3 मोबाइल फोन और एक कार बरामद हुई है। गिरफ्तार आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि उन्हें एसजीपीजीआई के डॉक्टर को अपने खाते की जानकारी देने के लिए धोखा दिया और फिर उनके खाते से 2 करोड़ निकालकर अपने साथियों के खातों में ट्रांसफर कर दिए। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। 7 गोल्ड समेत 29 मेडल जीतकर भारत ने अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। शनिवार को पेरिस पैरा ओलंपिक के 10वें दिन भारत को 2 गोल्ड मेडल मिले। मेंस F41 कैटेगरी के जेवलिन थ्रो इवेंट में नवदीप ने गोल्ड और वुमेन्स T12 कैटेगरी की 200 मीटर रेस में सिमरन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसी के साथ भारत मेडल टैली में 16वें स्थान पर पहुंच गया। पेरिस पैरा ओलंपिक में देश ने 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। यह भारत का अब तक का बेस्ट प्रदर्शन है। इससे पहले टोक्यो में देश ने 5 गोल्ड समेत 19 मेडल जीते थे। आज रात पेरिस पैरा ओलंपिक गेम्स की क्लोजिंग सेरेमनी भी होगी। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान आर्मी ने पहली बार कारगिल जंग में अपनी भूमिका की बात कबूल की है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने कार्यक्रम के दौरान ये माना कि कारगिल जंग में पाकिस्तानी सेना शामिल थी। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने ये बात 6 सितंबर को एक कार्यक्रम में कही। वे भारत के खिलाफ जंग में मारे गए पाकिस्तान के लोगों के सम्मान में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी समुदाय बहादुरों का समुदाय है जो ये जानता है कि आज़ादी की कीमत कैसे चुकानी है, चाहे वो 1948 की जंग हो या 1965, 1971 या 1999 का कारगिल युद्ध। हजारों सैनिकों ने इस्लाम और देश के लिए अपनी जान कुर्बान की। यह पहली बार है जब पाकिस्तानी सेना के किसी अधिकारी ने जंग में पाकिस्तानी सैनिकों के शहीद होने की बात कही है। इससे पहले तक पाकिस्तान ये दावे करता रहा कि कारगिल जंग कश्मीर के मुजाहिदों ने छेड़ी थी, उसमें पाकिस्तान की कोई भूमिका नहीं थी। डेली लाइन की न्यूज़ फाइल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप फॉलो करते रहे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।